ओम वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। योगिनी एकादशी के दिन कुछ कार्यों को करना वर्जित होता है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी तिथि पर इन वर्जित कामों को करने से धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। एकादशी के व्रत में कई नियमों का ध्यान रखना पड़ता है, तो आइए जानते हैं कि कौन सी हैं वे गलतियां जो हमें इस दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन गलती से भी तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी पर तामसिक चीज़ों का सेवन करने से व्यक्ति के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं और उसे अशुभ फल मिलते हैं। एकादशी पर चावल का सेवन करना भी वर्जित माना गया है। ऐसे में एकादशी के दिन ना तो चावल घर में बनाएं और ना ही खाएं। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल का सेवन करने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। एकादशी के दिन गलती से भी तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन ना तो तुलसी को छूना चाहिए और ना ही उनके पत्ते तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। योगिनी एकादशी के दिन आप किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें, अपने मन में बुरे विचार न लाएं। इसके अलावा एकादशी व्रत के दौरान गुस्सा करने से बचें। साथ ही एकादशी के दिन काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जहां तक हो सके इस दिन आपको पीले कपड़े ही पहनने चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन अपने घर में अच्छे से साफ सफाई का ध्यान रखें। अगर आप एकादशी के दिन अपने घर में गंदगी रखते हैं तो माता लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता है और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। अब जानें इसकी पूजा विधि। एकादशी व्रत के नियम एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी तिथि के दिन आप सात्विक भोजन करें और चावल का सेवन बिल्कुल ना करें। और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पीले रंग के कपड़े पहनें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। अब घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें। अब घर के मंदिर या एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो की स्थापना करें। और अगर आपके पास भगवान विष्णु की मूर्ति है तो आप उसको पंचामृत से स्नान कराएं, भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करें। और अगर आपके पास फोटो है तो आप उस पर गंगा जल के छींटे मारकर एक साफ कपड़े से पोंछ दें। इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम या भगवत गीता का पाठ करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। पूजा के बाद गरीबों और ज़रूरतमंदों को जल, भोजन, वस्त्र का दान करें। अपने सामर्थ्य अनुसार धन का दान करें। अगले दिन द्वादशी को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद एक बार फिर से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूरी विधि से पूजा करें। उसके बाद अगर हो सके किसी भी ज़रूरतमंद को या ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अपने सामर्थ्य अनुसार उन्हें दान दक्षिणा दें और पूजा में हुई अपनी भूल चूक के लिए भगवान से अंत में माफ़ी अवश्य मांगें। दान दक्षिणा देने के बाद प्रसाद ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करें। अब सुने इसकी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा आपसे सुनी है। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा मुझे सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराणों में वर्णित इसकी एक कथा सुनाता हूँ, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह परम शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की स्त्री बहुत ही सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर वह अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में उसे दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई
तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि आखिर हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगाया तो उन्होंने राजा के पास जाकर बताया कि हे राजन, हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमन कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को तुरंत बुलाने की आज्ञा दी। अब डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव महादेव भगवान शिव का अपमान किया है। मैं तुझे अभी श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की शुद्ध भी बनी रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। उन ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें दंडवत प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने ऐसे कौन से कुकर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और इतने भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बातें सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर भगवान शिव की पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर तक मैं पुष्प लेकर ना पहुंच सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा इस पृथ्वी लोक पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे कि मेरी मुक्ति हो जाए। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार उसने योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी व्रत कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान है। इसके व्रत से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है। इसी के साथ यह व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 21 जून को सुबह 7:18 से और इसका समापन होगा 22 जून को सुबह 4:27 पर। निर्जला एकादशी की तरह इस साल योगिनी एकादशी का व्रत भी 2 दिन रखा जाएगा। गृहस्थ संप्रदाय के लोग योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून को रखेंगे, वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग इस व्रत को 22 जून को रखेंगे। अब जाने इस दिन के शुभ मुहूर्त। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:04 से 4:44 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:55 से 12:51 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:43 से 3:39 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से 7:41 तक। अमृतकाल दोपहर 1:12 से 2:41 तक। जो लोग 21 जून को योगिनी एकादशी का व्रत रखेंगे वे व्रत पारण करेंगे। 22 जून को दोपहर 1:47 से
शाम 4:35 के बीच में। पारण के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय रहेगा सुबह 9:41। तो ये तो थी योगिनी एकादशी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। बोलिए भगवान वासुदेव की जय, माता लक्ष्मी की जय, हर हर महादेव।